नमस्कार। उत्तर प्रदेश के हमारे खास बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि लखनऊ से सामने आ रही है। आपको बता दें कि खेत में युवक का शव पड़ा हुआ मिला है। रंजीत खेड़ा गांव का ये पूरा मामला है जहां पर मृतक शराब और स्मैक के नशे का आदी था। पुलिस ने झगड़े के बाद हत्या की आशंका जताई है। तो बता दें कि खेत में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। पुलिस के अनुसार युवक नशे का आदी था और आपसी रंजिश वजह बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। तो लखनऊ का ये पूरा मामला है जहां पर खेत में एक युवक का शव पड़ा हुआ मिला। मृतक शराब और स्मैक के नशे का आदी था और पुलिस ने झगड़े के बाद हत्या की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि मृतक शराब और स्मैक का आदी था। वहीं नवागत पुलिस अधीक्षक सुन्हा ने वल्लभगंज थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया। बता दें कि पुलिस अधीक्षक गोपाल कृष्ण चौधरी ने 14 मार्च को कार्यभार संभालते ही थानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान परिसर कार्यालय का भ्रमण किया और थाने पर अपराध रजिस्टर, निर्णायक कार्यवाही और रजिस्टर हिस्ट्री, रजिस्टर सक्रिय अपराधी रजिस्टर और दूसरे अभिलेखों का भी अवलोकन किया। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर एसपी ने थानों का निरीक्षण किया है। बता दें कि 14 मार्च को ही एसपी ने कार्यभार संभाला है, जिसके बाद उन्होंने क्षेत्र के थानों का निरीक्षण किया और जो सारे अभिलेख थे उनका भी अवलोकन किया। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि बीबीडी थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा होने की खबर सामने आ रही है, जहां पर ट्रैक्टर और डबल डेकर बस की भीषण आमने सामने की टक्कर हुई है। इस पूरे हादसे में एक की मौत और कई लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। वहीं घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। इस पूरे हादसे में आपको बता दें कि प्राइवेट डबल डेकर बस के परखच्चे उड़ गए हैं। तो बीबीडी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है जहां पर ट्रैक्टर और डबल डेकर बस की आमने सामने टक्कर हुई और इस पूरे हादसे में एक की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये टक्कर हुई है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो डबल डेकर बस थी उसके परखच्चे उड़ गए हैं। वहीं बहराइच में मिशन भुगतान यात्रा के बैनर के तले सैकड़ों लोगों ने सहारा समेत कई बड़ी कंपनियों के खिलाफ कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि सहारा समेत कई बड़ी कंपनियों में जमा किए गए पैसों का लंबे समय से भुगतान न होने से लोग परेशान हैं। अपनी जमा पूंजी को अपना और अपने परिवार का भविष्य संवारने के लिए लोगों ने इन कंपनियों की लुभावनी स्कीम में इन्वेस्ट किया था, लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद इन लोगों को ये कंपनियां कोई पैसा नहीं दे रही हैं, जिसको लेकर ये लोग न्यायालय की शरण में भी गए, जहां से न्यायालय ने बहराइच पुलिस को इस संबंध में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। लेकिन कई दिनों के बाद भी बहराइच पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई सुनवाई नहीं की और न ही कोई मुकदमा दर्ज किया। तो मिशन भुगतान यात्रा के तहत प्रदर्शन किया जा रहा है, जहां पर आपको बता दें कि कई कंपनियों जिसमें सहारा का भी नाम शामिल है, इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही साथ जो आक्रोशित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, उन लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। लोगों को जो उनकी जमा पूंजी इन लुभावनी स्कीमों के तहत जमा की गई थी उसको लेकर चिंता हो रही है।
हम लोग सहारा से हैं, सहारा में जमाकर्ता भी हैं और कार्यकर्ता भी है। काफी समय से हम लोग इसमें काम कर रहे थे, जिससे कंपनी काफी समय से 5-6 वर्षों से भुगतान नहीं कर पा रही है, ना जमाकर्ता का ना कार्यकर्ता का कमीशन पेमेंट हो पा रहा है। इस वजह से हम लोग पीड़ित हैं और न्यायालय की शरण में गए। जब सहारा ने पेमेंट नहीं किया तो हम लोग न्यायालय की शरण में आए, जिससे यहाँ से कोर्ट से आदेश हुआ कि FIR की जाए, जिसको काफी समय से 17 दिन हो चुके हैं और जो मोतीपुर थाना अध्यक्ष महोदय हैं वो रिपोर्ट नहीं दर्ज कर रहे हैं और हम लोगों को SP जी के पास भेज रहे हैं। हम ऑफिस में आए हैं कि यहाँ ये सहारा से संबंधित जो मैंने पैसा जमा किया है उसके लिए आए हैं DM साहब के पास। चूंकि आपको बता दूं कि मैं लगभग 30 साल मैंने सेना में नौकरी किया और रिटायर्ड होने के बाद मैंने उसमें ज्यादा से ज्यादा पैसा अपने सहारा इंडिया में डाल दिया, बल्कि ये सोचिए तो पूरा जिंदगी का कमाई ही मैंने डाल दिया है और अभी ठगी का शिकार हो गए, नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हमको कहीं से राहत मिल जाए, हम DM साहब के पास आए हैं। इसी बीच फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गांव के प्रधान की दबंगई सामने आई है। 2 बालकों को जमकर डंडों से पीटा गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली की कील निकालने के आरोप में पीटा गया है। बता दें कि बालकों के परिजनों ने प्रधान पर आरोप लगाया है। ट्रॉली पर सिर मारने का आरोप भी लगाया है। ट्रॉली में सिर मारने से बालक को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घायल अवस्था में दोनों को CHC में भर्ती कराया गया है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि प्रधान के खिलाफ पीड़ित परिजनों ने थाने में तहरीर भी दी है। पूरा मामला कमालगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पर प्रधान की दबंगई सामने आई है, जहां पर प्रधान ने 2 बालकों को लाठी डंडों से पीटा है। परिजनों का आरोप है कि ट्रॉली में भी जो युवक थे उनका सर मारा गया है, जिससे गंभीर रूप से युवक घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर युवकों पर प्रधान ने हमला किया है। दो युवकों की जमकर पिटाई की गई है। खेल रहे थे साथ में, तो 4 बच्चे खेल रहे थे, तो ट्राली के ढाला की कील निकाली किसी ने, तो आंसू को मारपीट किया है प्रधान ने। तो बच्चों को ट्राली में ढाला में मोड़ मार दिया और सेतुस की लकड़ी से पीटा है उसको। वहीं हमीरपुर जिले के मुस्करा थाना क्षेत्र में युवती और दूसरे समुदाय का युवक प्रेम विवाह करने कचहरी पहुंचे। प्रेमी युगल अपने अधिवक्ता के पास बैठे थे, तभी युवती के पिता और भाई ने उसे अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। वहीं हंगामा होने पर लोगों की भीड़ लग गई। युवती के पिता ने बताया कि वह दिल्ली में परिवार समेत रहकर मजदूरी करता था। 29 जनवरी को उसकी नाबालिग बेटी अचानक घर से लापता हो गई। उसे उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दिल्ली में दर्ज कराई गई थी। मियाँ बीवी काम कर रहे थे और मेरी लड़की अपने कमरे में रहती थी, तो ये लड़का वहाँ से किडनैप करके ले आया है मेरी लड़की को किडनैप करके लाया है। किस गांव से लाया, कहाँ लाया है? दिल्ली से, रामा बिहार से। वहाँ 29 जनवरी की बात ही ये, 29 जनवरी को ये वहाँ से ले आके आया है। अभी तक ये दिल्ली में रहा है। जब मुझे जासूस कुछ चला तो मैं गाँव आया, तो आज यहाँ पकड़ पे आया है ये। वहीं कन्नौज के तिरवा क्रॉसिंग के पास में हार्ट अटैक पड़ने से सिपाही की मौत हो गई। क्रॉसिंग पर मौजूद पुलिसकर्मी आनन फानन में सिपाही को जिला अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर ने सिपाही को मृत घोषित कर दिया। बता दें कि 43 वर्षीय मृतक सिपाही बुलंदशहर का रहने वाला था और 20 महीने पहले ही सिपाही की जिले में तैनाती हुई थी।
वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक महिला भक्त मंदिर के अंदर पूजा के लिए अपने साथ लड्डू गोपाल की मूर्ति को लेकर डोलची में रखकर मंदिर के अंदर पहुंची और फिर भीड़ का जब दबाव बना तो भगवान को बांके बिहारी मंदिर के सेवायत के चरणों में रख दिया। जब इसका विरोध वहां अन्य गोस्वामियों ने किया तो युवती उन्हें भी खूब जमकर खरी खोटी सुनाने लगी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल होने लगा। इस विषय को लेकर धर्मनगरी के तमाम धर्माचार्य भी समय समय पर अपनी राय जाहिर कर चुके हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने एक बार फिर से चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है, जिसमें प्रसिद्ध श्री बांके बिहारी मंदिर के सेवायत गोस्वामी और एक श्रद्धालु लड़की के बीच में ठाकुर जी की स्वच्छता को लेकर वाकयुद्ध हो रहा है। हालांकि यह वायरल वीडियो पुराना बताया जा रहा है, लेकिन इस वायरल वीडियो ने आस्था से जुड़े इस वीडियो ने फिर से एक नया मोड़ ला दिया है। लड़की एक आई हुई है, ठाकुर जी को पाँव में रख रही है। हमने उसको समझाया ठाकुर जी को पाँव में ये जगह शुद्ध है, मैं रख सकती हूँ, मैं इसके लिए अपने बाप तक लेता हूँ। क्या हमारा परमात्मा इतना साल है कि वो कहीं पर भी किसी के भी पैरों में रखा जा सकता है? आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है, आप अपने लड्डू गोपाल को पैसे ना देकर आए, कृपया उनकी पूजा घर में करें, ताकि वो जगह है बोलने का ठाकुर नहीं है, लड्डू गोपाल है, लड्डू गोपाल की घर में पूजा हो। औरैया के भरतना रोड के पास एक आवास में ऐसा विवाद संपन्न हुआ जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। बता दें कि यहां भक्त में और भक्ति में लीन एक युवती ने अपना सारा जीवन कान्हा जी के साथ रहने की ठानकर शादी कर ली। हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह कार्यक्रम संपन्न कराकर विदाई की गई। श्री कृष्ण की दुल्हन बनी रक्षा सोलंकी ने कान्हा जी के नाम की हाथों में मेहंदी रचाई। महिलाओं द्वारा मंगल गीत गाए गए। शादी की परंपरा के अनुसार दूल्हा दुल्हन की मांग सिंदूर से भरता है, लेकिन इस शादी की परंपरा भी कुछ अलग हुई। यहां रक्षा सोलंकी की ओर से खुद भगवान श्री कृष्ण के नाम की चंदन की माला भरी गई और आपको बता दें, चंदन की मांग भरने के बाद उन्हें कान्हा जी को सोने की जंजीर, अंगूठी और कानों के कुंडल, चांदी की मुरली, मुकुट और चरण पादुका सभी चीजें शादी में दी गई। प्रेरणा क्या, मुझे काफी दिन से सपने आ रहे हैं, इस तरह के। भगवान ने वरमाला डाली है गले में, 2 बार आया इस तरह का सपना। फिर उसके बाद आपने विचार तरफ से दबाव बन रहा था शादी का, ये विचार बना लिया। कौन बना रहा था दबाव? नहीं मतलब इनसे दबाव नहीं, जैसा शादी का दबाव बन रहा था। चलिए नीचे बढ़ाइए। हाँ जी। तो फिर उसने फिर यहीं से कर ली। कब किया आपने शादी? 11 मार्च 11 मार्च को की थी। अब किस तरीके से आप भगवान कृष्ण की भक्ति में महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, सेवा करने में तो मजा आई। पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने अष्टभुजा के निरीक्षण गृह में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और जो कमियां मिले उस पर कड़े निर्देश दिए। साथ ही साथ छुट्टा पशुओं को पशुशाला में पहुंचने के आदेश देते हुए कहा कि पशुओं को चारा समय पर दिया जाए। देसी गाय का दूध अमृत है, जो कि गरीब किसान के लिए पशुपालन के लिए बहुत उपयोगी होगा। साथ ही धर्मपाल सिंह ने उमेशपाल हत्याकांड को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि अभियुक्तों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, कमियां मिली हैं, उन कमियों को कड़े निर्देश दे दिए हैं। अभी जो समीक्षा बैठक में निराश्रित गौवंश की संख्या कम दी है, हमने कहा ये ठीक नहीं है और निराश्रित गौवंश को, छुट्टा पशुओं को प्राथमिकता से रोज उनको आश्रय स्थल में पहुंचाने का काम करें।
पहुंचाने का ही काम ना करें, उन्हें चारा, भूसा, हरा चारा, पानी, प्रकाश, जाड़े से भी बचाव के उपाय, गर्मी से बचाव के उपाय, ये सब होनी चाहिए। निराश्रित गौवंश आश्रय स्थल में पहुंचकर उसकी मृत्यु ना हो, कड़ाई से निर्देश दिए। दूसरा, देसी गाय का दूध अमृत है। देसी गाय के दूध की उत्पादनता बढ़ाने के लिए हमने उसमें सैक सीमन जो बछिया ही पैदा होगी, इसके लिए कीमत कम करने की बात आई है। चैत्र नवरात्रि को देखते हुए जिलाधिकारी दिव्या मित्तल ने मां विंध्यवासिनी में चल रहे विंध्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया और निर्देश दिए कि कार्यों को इस प्रकार से किया जाए ताकि नवरात्रि में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े और कार्य भी निरंतर रूप से चलता रहे। बता दें कि चैत्र नवरात्रि आ रही हैं और मां विंध्यवासिनी धाम में भारी भीड़ रहती है। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी न हो और मंदिर का काम भी चलता रहे, इसके लिए जिलाधिकारी ने मैन पावर बढ़ाने के लिए आदेश दिए हैं। तो विंध्य कॉरिडोर का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि काम इस तरह से किया जाए ताकि जो श्रद्धालु नवरात्रियों में माता रानी के दर्शन करने आते हैं उन्हें किसी भी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े और काम भी सुचारू रूप से चलता रहे। देखिए, अभी आज मैंने अपनी पूरी टीम के साथ कॉरिडोर का निरीक्षण किया। हमारे आने वाले समय में चैत्र नवरात्र आ रहे हैं जिसमें भारी श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पे रहेगी, तो उसके क्रम में कार्यों में कुछ जो मॉडिफिकेशन चाहिए या जो बदलाव चाहिए जिससे हमारे श्रद्धालुओं को भी समस्या ना हो और हमारा काम भी अनवरत चलते रहे, इसी की प्लानिंग करने के लिए आज मैं यहाँ आई थी। तो कई बदलाव मेरे द्वारा बताए गए हैं, जैसे एंट्रेंस प्लाजा में कैसे रास्ता एंट्री और एग्जिट का रहेगा, कहाँ पे पत्थर का काम पहले किया जाए, उस तरह की पूरी प्लानिंग अभी हमारे द्वारा की गई है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं उन्नाव की, जहां बीजेपी विधायक पंकज गुप्ता ने 13 असहाय बेटियों के सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया। सामूहिक विवाह समारोह में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने भी शिरकत की। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के बयान पर जवाब देते हुए कहा कि तौकीर रजा को पता होना चाहिए कि 1947 में जब देश का विभाजन हुआ था तो यह मुस्लिम राष्ट्र के नाम पर ही हुआ था। सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम राष्ट्र ले चुका है और अब जो रह गया है वह केवल और केवल हिंदू राष्ट्र है। तो सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर साक्षी महाराज पहुंचे और उन्होंने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने तौकीर रजा के दिए हुए बयान पर पलटवार किया और कहा कि 1947 में देश का विभाजन सिर्फ इसी मुद्दे पर हुआ था और उसके बाद जो बचा है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र है। रजा को पता होना चाहिए 1947 जब देश का विभाजन हुआ तो मुस्लिम राष्ट्र के नाम पर हुआ था। अली मोहम्मद जिन्ना मुस्लिम राष्ट्र ले चुका है, अब जो रह गया वो केवल और केवल हिंदू राष्ट्र है। क्योंकि रजा को पता होना चाहिए 1947 जब देश का विभाजन हुआ तो मुस्लिम राष्ट्र के नाम पर हुआ था। अली मोहम्मद जिन्ना मुस्लिम राष्ट्र ले चुका है, अब जो रह गया वो केवल और केवल हिंदू राष्ट्र है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र में सदन सहकारी समितियों पर हो रहे चुनाव में नामांकन के दिन अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि यहां 10 से 3 बजे तक नामांकन होना था, लेकिन 12 बजने के बाद भी अधिकारी समितियों पर नहीं पहुंचे, जिसके कारण नामांकन करने के लिए आए लोग धरने पर बैठ गए। जिसके बाद उप जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे और बताया कि सभी अधिकारियों को अपने अपने कार्यस्थल पर पहुंचने के निर्देश दे दिए गए हैं और कहा कि नामांकन आज ही होगा।
नामांकन में बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां पर लोग तो नामांकन करने पहुंच गए, लेकिन इस दौरान अधिकारी ही मौके पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद उप जिलाधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी पहुंच रहे हैं और आज ही नामांकन किया जाएगा। ये सीधे सीधे उत्तर प्रदेश से लेके डुमरियागंज तक लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में अगर दम है तो आकर के चुनाव लड़के जीते, उसके बाद अधिकारियों पे दबाव बनाना, अधिकारियों को जबरदस्ती उठा ले जाना, ये कायरता है, ये कायरता भरा उनका परिचय है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि सुबह 10 बजे से यहां लोग पर्चा दाखिला डुमरियागंज कोऑपरेटिव पे आए हैं, लेकिन अभी तक कोई अधिकारी जो यहां का जिम्मेदार है, चाहे वो सचिव हो या जिसका यहां ड्यूटी लगा था वो हो। ये तो बहुत बड़ा चुनाव का एक मखौल उड़ाया जा रहा है और ये डुमरियागंज में ही पहली बार, मैं तो उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक का भी चेयरमैन रहा, तमाम सहकारी चुनाव को हमने देखा है, लेकिन पहली बार ऐसा डुमरियागंज में हो रहा है कि आज नामांकन होना है, लेकिन कई समितियों पर, चाहे वो डुमरियागंज हो, चाहे चौखड़ा हो, भानपुर रानी हो, बुढ़ऊ हो, तमाम साधन सहकारी समितियों पर आज नामांकन में चुनाव अधिकारी गायब हो गए हैं। मेरे द्वारा सुनिश्चित कराया जा रहा है कि सब लोग अधिकारी जो हैं अपने अपनी जगह पर पहुंचे, हम लोग आज ही करेंगे। सुनिश्चित कराएंगे जितने लोग हैं सबका होगा। मेरे द्वारा सुनिश्चित कराया जा रहा है कि सब लोग अधिकारी जो हैं अपने अपनी जगह पर पहुंचे, पर्चा दाखिला हम लोग आज ही करेंगे। सुनिश्चित कराएंगे जितने लोग हैं सबका होगा। वहीं फतेहपुर के थाना हुसैनगंज के ग्राम सेनपुर में परंपरागत मेले से लौट रही 2 लड़कियों के साथ रास्ते में 6 लड़कों ने दुष्कर्म किया। पुलिस ने सभी को चिन्हित कर हिरासत में ले लिया है। थाना हुसैनगंज में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि नियमानुसार कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। थाना हुसैनगंज में सेनपुर में मेला देख करके और लौट रही 2 बालिकाओं के साथ 6 व्यक्तियों द्वारा दुष्कर्म की घटना की गई है। सभी को चिन्हित कर लिया गया है, उसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, कठोर विधिक कार्रवाई की जा रही है। चलिए फिलहाल के लिए इतना है। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।